दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं एजी महतो। दोस्तों जब हम लोग ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ज़मीन रजिस्ट्री कराने में। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था कि ज़मीन का रजिस्ट्री होता क्या है, किस प्रोसेस से हमें रजिस्ट्री कराना है, वो सी चीज़ें जानकारी नहीं रहता है। और पट्टा का ज़मीन हमें किस तरीके से प्राप्त हो पाएगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अनिवार्य चीज़ें होता है। क्योंकि ज़मीन का जब भी हम लोग सौदा करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत मोटा इनकम देना पड़ता है। यानी कि हमारा जो कमाई का एक एक करके हम लोग एक एक पैसा हम लोग जोड़ के रखे हुए रहते हैं, पैसा उसको इकट्ठा देना पड़ता है। क्योंकि ज़मीन का रेट वैल्यू आप सभी लोग को पता है कि कितना रेट है, कितना ज़्यादा रेट रहता है। अगर वही ज़मीन रोड के किनारे है तो उसका कितना क्या वैल्यू है, और वो अगर खेत वाला ज़मीन है, रोड से 500 मीटर अंदर का ज़मीन है, तो उसमें रेट थोड़ा सा कम लगता है। तो ये जो भी हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे होता है और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो पर। और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जब हम लोग जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो सबसे पहले सौदा जब होता है तो हम लोग एग्रीमेंट तो बना ही लेते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट बनता है दोनों में, बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाले व्यक्ति में। एग्रीमेंट से खाली काम नहीं होता है, एग्रीमेंट के बाद जो है रजिस्ट्री भी कराना रहता है। तो एग्रीमेंट में जैसे हम लोग एडवांस पैसा भी देते हैं, कितना पैसा दिए हैं, किस तारीख को कितना दिए हैं और कितना बैलेंस बाकी है। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराने के टाइम में कुछ 10% से कम से मिनिमम 10% से जो है ज़्यादा हम लोग जो है एग्रीमेंट के समय जो है पैसा एडवांस दे दिए रहते हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है कि कौन सा गांव का जमीन है, किसका नाम का जमीन है और उसका रकबा क्या है, खसरा क्या है, सब कुछ जो है वहाँ पे एग्रीमेंट के माध्यम से लिखा रहता है। और उसमें भी 2 गवाह लगते ही हैं। लेकिन रजिस्ट्री कराने के समय क्या होता है कि वो सारी के पूरा डिटेल्स एक बार फिर से जो है हम कहीं ना कहीं से अर्जी लेकर के माध्यम से टाइप कराते हैं, तो हमारी कहीं नुकसान कहीं कोई भी गलती होने की चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अर्जी लेखक होते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर ही आप लोग को जो मिल जाते हैं कि अर्जी लेखक लोग होते हैं, उन्हीं लोग से आप लोग टाइप करा लें तो बेहतर रहेगा। उनके माध्यम से टाइप कराने से उन लोग के फॉर्मेट रहता है और अच्छा तरीके सही तरीके से उन लोग बनाकर भी देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बेचने वाला के व्यक्ति का नाम रहेगा और खरीदने वाला व्यक्ति का भी नाम रहेगा, और दोनों का जो है एड्रेस पता रहेगा और दोनों का आधार नंबर भी रहता है। इसके बाद में दोस्तों वहां पे जमीन किस एरिया में है, कौन सी गांव का जमीन है, खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, और वो सारी डिटेल्स रहता है। उसके साथ में जब एडवांस पैसा कितने तारीख को आपने प्राप्त किया था, कितना एडवांस दिया था और कितना बैलेंस था, और कौन कौन सी चेक के माध्यम से वो आपने जो है पैसा लिया है या चेक पेमेंट लिया है, वो सारी डिटेल्स दी जाती है। और दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि अगर आप लोग जमीन बेच रहे हैं किसी को, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्री के दिन आपको जब तक जो है आपके पास पेमेंट पूरा फुल पेमेंट ना मिले, भले आपने एग्रीमेंट के टाइम में कुछ एडवांस पैसा ले लिए थे लेकिन कुछ पैसा बकाया है, तो आपको तब तक रजिस्ट्री में साइन नहीं करना है, तब जब तक आप जो है फुल पेमेंट ना लें। क्योंकि रजिस्ट्री हो जाने के बाद हो सकता है जो खरीदने वाला व्यक्ति वो आनाकानी कर सकता है। वो अगर वो बोलेगा, खरीदने वाला व्यक्ति बोलेगा कि भाई पैसा हम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए इसको बाद में दे देंगे, कि अभी नहीं हो पा रहा है 2 दिन के बाद हम लोग दे देंगे, बैंक से ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है, बैंक से हम लोग पैसा निकाल नहीं पाए हैं, ऐसे वो बोल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं, नो, आपको रजिस्ट्री नहीं करना है। भले रजिस्ट्री के दिन है, वापस आप भले घर चले जाएंगे, लेकिन जो है रजिस्ट्री नहीं करें जब तक आपका फुल पेमेंट आपको मिल ना जाए। ठीक है, जितना में आपने सौदा तय किया है उतना पैसा आपको फुल पेमेंट मिलना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये मैं आप लोग को बता दूं कि पूरा फुल प्रोसेस के साथ साथ में जो ये अर्जी लेखक आप लोग को जो टाइप करके देते हैं, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा कि एक आधार तो अनिवार्य चीज़ें होती है। आधार का, बेचने वाले व्यक्ति का आधार का छाया प्रति, खरीदने वाला व्यक्ति का आधार का छाया प्रति, इसके साथ में उनका पैन कार्ड का छाया प्रति, और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का छाया प्रति लगेगा, खरीदने का पैन कार्ड का छाया प्रति लगेगा। उसके साथ में मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। और इसके साथ में दोस्तों जो गवाह जो रहते हैं, 2 व्यक्ति गवाह रहते हैं, उन दोनों गवाह का भी जो है आधार का छाया प्रति वहाँ पे लगता है। साथ में दोस्तों अमीन या पटवारी के माध्यम से एक नजरी नक्शा बनाया हुआ रहता है कि बिक्री नकल के लिए एक नक्शा बनाया हुआ रहता है, वो नक्शा भी वहाँ पर लगते हैं। इसके साथ में दोस्तों
जो गवर्नमेंट की भू अभिलेख के माध्यम से जो है एक रिपोर्ट मिलता है जो कि B1 P2 जो बोलते हैं, वो B1 P2 भी वहाँ पर जो है अटैच करना पड़ता है। B1 P2 वहाँ पर लगेंगे और जो है नक्शा लगेंगे। कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स है जमीन का तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारी पूरा डिटेल्स है, पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स है। लगाने के बाद रजिस्टर साहब क्या करेंगे, उसको चेक करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा है, और कहाँ कहीं पे पूरा पढ़ा भी जाता है कि कहाँ पे कुछ लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी चीजें देखा जाता है। इसके साथ में दोस्तों रजिस्ट्रार साहब पूछेंगे आपको, जब ओके हो जाएगा पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो उसके बाद आप पूछेंगे कि हाँ, कि बेचने वाला व्यक्ति को पूछा जाएगा कि क्या आपने जितने में सौदा जमीन का सौदा तय किया है उतना पैसा आपने प्राप्त कर लिया है कि नहीं किया है, वो चीजें पूछा जाएगा। और खरीदने वाला व्यक्ति को भी पूछा जाएगा कि क्या आपने पूरा फुल पेमेंट, बेचने वाले व्यक्ति को जिनका जमीन है उनको क्या आपने पूरा फुल पेमेंट पैसा दे दिया है कि नहीं दे दिया। दोनों तरफ से जब हाँ मिलेगा तब जाके रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे साइन इन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले क्या होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति का भी जो है डिजिटली जो है वहाँ पे कैमरा के सामने आपको बैठकर आपको फोटो खींचना रहता है, और खरीदने वाला व्यक्ति का भी वहाँ पे कैमरा के सामने आपको जो है वहाँ पे फोटो खींचा जाता है। साथ में जो दोस्तों जो दो गवाह जो गए हुए रहते हैं वहाँ पे रजिस्ट्री कराने के लिए, तो दो गवाह जो रहते हैं उनका भी जो है वहाँ पे फोटो खींचा जाता है कैमरा के सामने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑनलाइन कैमरा के सामने ऐसे फोटो खींचा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। पहले क्या होता था कि इस तरीके से जो फोटो नहीं खींचा जाता, पहले क्या होता था कि फोटो चिपका दिया जाता है, पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देते, लेकिन अब जो वो चीजें खत्म हो चुका है। फोटो चिपकाने वाला जो प्रोसेस जो है अब नहीं रहा। अब सीधा जो कैमरा के सामने बैठकर आपको जो है फोटो खिंचाना रहता है, ठीक है। और रजिस्ट्री के टाइम में क्या होगा, आपको वहां पर जो है डिजिटली साइन करना पड़ता है। एक डिजिटल तरीके से जो आपको एक पेन मिलेगा, वहां पे डिजिटली आपको साइन कराना रहेगा। खरीदने वाले व्यक्ति को भी साइन करना पड़ेगा और बेचने वाले व्यक्ति का भी साइन करना रहता है। इसके साथ में जो दो गवाह रहते हैं उन लोग का भी जो डिजिटल साइन करना होता है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से जो है आपका रजिस्ट्री वहां पर होता है, संपन्न होता है। रजिस्ट्री संपन्न होने के बाद आपको क्या करना होगा कि वहां पे आपको वापस घर आ जाना है, ठीक है। उस दिन आपको जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो उनको भी वापस जाना होगा, क्योंकि उस दिन जो है रजिस्ट्री पेपर आपको जो है नहीं मिलेगा। उसके एक दिन या 2 दिन के बाद आपको जो है वहां पे या 2 दिन 3 दिन के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर वहां से जो आपने रजिस्ट्री कराया था उस रजिस्ट्री कॉपी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन के बाद आप रजिस्ट्री कॉपी ले सकते हैं। इस प्रोसेस से दोस्तों रजिस्ट्री। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लेते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।